तन्नयासुव यद् भद्रं तन्नयासुव यद् भद्रं तन्नयासुव। महाभारत शांति पर्व पराशर गीता की यह तीसरी कक्षा है। प्रसंग चल रहा है कर्म फल के विषय में। पिछली कक्षा के अंतिम श्लोक को हमने समझा, उसकी आवृत्ति करते हैं कि कोई भी प्राणी किसी दूसरे के द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म के फल को नहीं भोगता। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस विषय पर लंबी चर्चा हम कर चुके थे। अब यहाँ से प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। सुख दुखे समाधाय पुमानन्येन गच्छति अन्येनैव जनः सर्वः संगतो यस्य पार्थिवः। पराशर मुनि जी कह रहे हैं कि विवेकी मनुष्य सुखे दुखे समाधाय, सुख को और दुख को अपने भीतर विलीन करके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलता चला जाए। क्योंकि सुख आता है वो प्रभावित करता है, दुख आता है वो प्रभावित करता है। यदि सुख और दुख के प्रभाव से हम प्रभावित होंगे यानी विचलित होंगे तो जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, क्या है? मोक्षत्व की प्राप्ति। हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो विषम परिस्थितियां हैं, ये जो द्वंद्व सामने आएंगे, इन सब द्वंद्वों से हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, इनसे हमें प्रभावित नहीं होना है। और कहा कि अन्यैनैव जना सर्वा संगतो यस्य पार्थिवा। और जो अन्य लोग हैं, अन्य कौन लोग हैं? जो विवेकी नहीं हैं, जिनको क्या कहा? जो लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में आसक्त रहते हैं। ठीक है ना? पुरुष स्त्री में आसक्त रहेगा और स्त्री पुरुष में आसक्त रहेगा। माता पिता पुत्र में आसक्त रहेंगे और पुत्र पुत्री माता पिता में आसक्त रहेंगे। ये इनका परिवार है। और फिर तीसरी वस्तु क्या है? धन। धन यानी सुख साधन। धन का अर्थ केवल रोकड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, यूरो नहीं है, पाउंड नहीं है। धन का अर्थ है सारी वस्तुएं जो धन के द्वारा अर्जित की जाती हैं। उसमें मकान भी है, प्लॉट भी है, ज़मीन भी है, भूमि भी है, आपके लिए गाय भी है, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज़ें धन हैं। इनमें व्यक्ति आसक्त हैं। वे सब संसारी जीव उससे भिन्न दूसरे ही मार्ग पर चलते हैं। किससे भिन्न? जिस मार्ग पर विवेकी चलता है। विवेकी का मार्ग क्या है? मोक्ष। तो विवेकी मोक्ष मार्ग की ओर चलेगा और ये लोग भोग मार्ग में चलेंगे। तो योग मार्ग और भोग मार्ग दोनों में 36 का आंकड़ा है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और दोनों की गतियां अलग अलग हैं। योग मार्ग क्या करेगा? जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी दिला देगा। और भोग मार्ग क्या करेगा? व्यक्ति को जन्म मरण में ही डालेगा। इसलिए अब विचार करना चाहिए कि कब तक हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। कब तक हम विवाह करेंगे? कब तक हम संतान उत्पत्ति करेंगे? कब तक हम नौकरी धंधा व्यापार करते रहेंगे? आखिर कब तक पेट के लिए जीते रहेंगे? विचार करना चाहिए, क्योंकि अब से पहले यही करते आए हैं। अगर अब से पहले ये ना किया होता तो वर्तमान में भी ये ना कर रहे होते। हम प्रभु भक्ति की ओर आगे बढ़ चुके होते। तो अब तक हम यही करते आए हैं। इसलिए कभी तो शांति पकड़ो, कभी तो अपने आप को तृप्त मानो, कभी तो विरक्ति की प्राप्ति करो, कभी तो इस कार्य से उपरति करो। अरे थक जाओ। पर अद्भुत स्थिति है कि थकते नहीं हैं। बार बार उसी काम को करते हैं जिस काम को करने में सदैव दुख मिलता है और फंस जाते हैं, भंवर में फंस जाते हैं।
तो विवेकी जन सुख दुख को अपने भीतर समाहित कर लेगा, विलीन कर लेगा, यानी उससे प्रभावित नहीं होगा। और जो अविवेकी व्यक्ति है वो इन्हीं से, पुत्र से, पुत्री से, पति से, पत्नी से, पद पैसा प्रतिष्ठा से, इनसे ही सुखी होता रहेगा, इनसे ही दुखी होता रहेगा, इनके लिए जीता रहेगा और इनके लिए मरता रहेगा। तो इसका मार्ग जो है अलग ही है। अब बात यहाँ पर कुछ नीति की कही जा रही है। परेशां यद सूयते न तत्कुर्यात् स्वयं नरः, यो हि असूयस्त तथा युक्ता सोवहासं नियच्छति। व्यवहार की बात कह रहे हैं पराशर मुनि अध्यात्म की बात कहने के पश्चात। परेशान यदि सूयते न तत्कुर्यात् स्वयं नरः, मनुष्य दूसरे के लिए जिस कर्म की निंदा करे स्वयं उस कर्म को कभी ना करे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कह रहे हैं कि जिस काम की आप निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, आपको लगता है ये कार्य गलत है, तो सबसे पहले वो आप स्वयं पर घटाएं, उसे स्वयं उसका आचरण करें। क्योंकि यदि स्वयं आप उसका आचरण नहीं करेंगे तो आपके बोलने का प्रभाव पड़ेगा नहीं। एक शराबी हाथ में बोतल लेकर के और मदिरालय के सामने, बियर बार के सामने खड़ा होकर के ये कहे कि ये बस्ती वालों, गांव वालों, नगर वालों, शहर वालों, दुकान वालों, घर वालों, मकान वालों, शराब मत पियो, शराब बेकार चीज़ है, तो बताओ उसकी बात को कौन सुनेगा? लोग ये कहेंगे अच्छा मनोरंजन है, बढ़िया टाइम पास करा रहा है। तो बस ये मनोरंजन और टाइम पास की बात होंगे, बात का प्रभाव पड़ेगा नहीं। एक व्यक्ति सिगरेट का कस लगाए और बोले कि सिगरेट पीने से व्यक्ति के 8 मिनट कम हो जाते हैं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और उसके बाद सिगरेट पिए, तो भला उसकी बात का कोई प्रभाव पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। अब एक मनोविज्ञान समझिए। मनोविज्ञान ये है कि आप किस कर्म को बुरा मानते हैं। आप उस कर्म को बुरा मानते हैं जिस कर्म को आप नहीं कर रहे होते। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। और उसी की आप भर्त्सना करेंगे, उसी की आप निंदा करेंगे, उसी का आप बहिष्कार करेंगे, उसी का आप विरोध करेंगे जो आप नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो आप कर रहे होंगे जाने अथवा अनजाने में, उसके विषय में आप मौन रहेंगे। अथवा कोई व्यक्ति ये कहे कि ये नहीं करना चाहिए, तो अनमना स्थिति में आप उसके कहे में, उसकी हाँ में हाँ मिला लोगे, लेकिन अंतर्मन आपका उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। आप सोच करके देखें, इंडिविजुअल तरीके से आप सोच करके देखें। आप जिस व्यक्ति को ये कहते हैं कि ये काम गलत है, इसका अर्थ ये है कि वो आप करते नहीं हो, वो काम आप नहीं करते, लेकिन आप भी कोई ना कोई गलत काम कर ही रहे होते हैं, या वो गलत होता हुआ आपको दिखता नहीं है, वो गलत आपकी बुद्धि में नहीं बैठता। दूसरे की दृष्टि में वो गलत है, लेकिन आपकी दृष्टि में वो गलत नहीं है। क्योंकि नियम वही है कि जिस काम को आप नहीं कर रहे, जिस काम को दूसरा करने लग जाए, वो आपको क्या लगेगा? गलत। ठीक उसी प्रकार से अहंकार की बात है, ईगो की बात है, अभिमान की बात है, घमंड की बात है। आप किसे घमंडी कहते हैं, किसे अभिमानी अहंकारी कहते हैं? आप उसे कहते हैं जो आपसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? आपसे जो ज्यादा घमंडी होगा, अभिमानी होगा, अहंकारी होगा, आप उसको बोलोगे ये घमंडी है। यानी जब वो आपके घमंड पर सिर रख करके आगे खड़ा हो जाता है, आपके घमंड का लेवल कम है और उसके घमंड का लेवल ज्यादा है, इसलिए आप उसे घमंडी कह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बात है, आप विचार करके देख लेना। ऐसा ही है यार, हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो कि जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। तो लेकिन शास्त्रकार क्या कह रहा है कि देखो, यदि आप निंदा कर रहे हैं और फिर पीठ पीछे आप उसी को कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जब
व्यक्ति कब सुधरता है कि जब उससे भर्त्सना दी जाती है, उसे धुतकारा जाता है कि तुम मंच पर तो ऐसी बात कर रहे थे और पीठ पीछे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। तो जब ऐसा कहा जाता है तब जाकर के व्यक्ति वो सुधरता है। अरुण गोविल जी को जानते हैं आप लोग? अरुण गोविल जिन्होंने राम जी के कैरेक्टर को निभाया, वो सिगरेट पिया करते थे। जैसे ही वो रामायण का सीरियल जो थे और वो स्टेज से फ्री होते तो बाद में वो सिगरेट पीते थे, और कुछ लोग भक्ति भाव से वहाँ प्रणाम करने के लिए आते तो उनके दिल को ठेस पहुँचती थी। उन्होंने कहा तुम तो भगवान राम के चरित्र को निभाते हो और तुम सिगरेट पीते हो, शोभा नहीं देता। तो अरुण गोविल कहते हैं कि वो मेरा आखिरी दिन था, फिर मैंने वो सिगरेट नहीं पी। तो ऐसा होता है, आप जिसका कैरेक्टर को निभा रहे हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं, लोग आपको आदर्श मान रहे हैं, आप जिसका व्याख्यान कर रहे हैं, और यदि वो दोष आपके अंदर पाया जाता है और आपका ही कोई भक्त, कोई अनुयायी, कोई अनुचर, कोई सामाजिक व्यक्ति आपको उसमें संलिप्त पाता है, जब वो आपको टोकता है तो उसका टोकना आपके लिए वरदान से कम नहीं होता, वरदान से कम नहीं होता, और आपका जीवन बदल जाता है। तो ये है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम ऐसी नौबत आने ही ना दें। इसलिए पराशर मुनि कहते हैं कि मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे स्वयं उस कर्म को कभी न करे। जो दूसरों की निंदा करते हुए भी स्वयं उसी निंदनीय कर्म में लगा रहता है, वह व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है, हंसी का पात्र बनता है। तो ये नीति की बात है और ये समाज के व्यवहार से प्रमाणित है। आगे वो कहते हैं, भीरुराजन्यो ब्राह्मणः सर्वक्षयो वैश्यो निहीनान् हीनवर्णो लसक्ष विद्वांसशीलो वृत्तिहीना कुलीनः सत्यात् विभ्रष्टो धार्मिकः स्त्री च दुष्टा रागी युक्ता पंचमानो आत्महेतुरो मूर्खो वक्ता नृपहीना चराश्रम एते सर्वे सोचिताम यान्ति राजन यस्या युक्तः स्नेहहीना प्रजासु। भीरु राजन्यो ब्राह्मणः सर्वक्षो वैश्योन हीनान हीन वर्णो लसक्ष। कह रहे हैं कि हे राजन, पराशर मुनि कहते हैं कि भीरु, भीरु यानी डरपोक, कायर, कौन? और क्षत्रिय, सर्वक्षयो, सर्वभक्षो यानी सब कुछ भक्षण करने वाला, यानी भक्ष और अभक्ष का विचार न करने वाला, जो आया वो खाता चला गया। तो सब कुछ खाने वाला ब्राह्मण और डरपोक क्षत्रिय, धनोपार्जन की चेष्टा से हीन अकर्मण्य वैश्य और आलसी शूद्र, उत्तम गुणों से रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन पुरुष, सत्य से भ्रष्ट हुआ धार्मिक मनुष्य, दुराचारणी स्त्री, विषयासक्त योगी, केवल अपने लिए ही भोजन बनाने वाला गृहस्थ, मूर्ख वक्ता और राजा से रहित राष्ट्र एवं अजितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह रखने वाला राजा, ये शोक करने योग्य है, शोचनीय है। गीता में आपने सुना, असोच्यान वसोच्चवस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। वहां पर 3 बातें कही थी शोक के संबंध में कि शोक किसके लिए नहीं करना है और शोक किसके लिए करना है। तो कौन शोचनीय है, विचारणीय है, किसकी दयनीय स्थिति है? क्षत्रिय है, लेकिन कैसा है? डरपोक है। तो यदि वो डरपोक है तो फिर वो क्षत्रिय कैसा? और क्या कहता रहे कि मैं क्षत्रिय हूं, बात बात पर क्षत्रिय पने की बात करे, लेकिन जब युद्ध की बात आए, लड़ने की बात आए, साहस दिखाने की बात आए, दूसरे की रक्षा करने की बात आए, तो क्या कहे? रहने दो, झगड़े में नहीं पड़ना है, मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो डरपोक क्षत्रिय। और ब्राह्मण क्या है? सब कुछ खाने वाला। सब कुछ मतलब सब कुछ,
शाकाहार और मांसाहार। तो अगर शाकाहार और मांसाहार दोनों को ही निपटा रहा है ब्राह्मण, तो उसके ब्राह्मण होने पर सोचना पड़ेगा या नहीं? सोचना पड़ेगा। अच्छा, सर्वभक्षी को क्या कहा गया है? मनुष्य कहा गया है, दानव कहा गया है? सर्वभक्षी को दानव कहा गया है। जो व्यक्ति शाकाहार भी करता है और मांसाहार भी करता है, उसे मनुष्य नहीं गिना है नीति शास्त्रों में, उसको दानव कहा गया है, दैत्य कहा गया है, असुर कहा गया है, राक्षस कहा गया है, पिशाच कहा गया है, क्योंकि वो जो कुछ भी मिल रहा है वो खा रहा है। अब दैत्यों के, राक्षसों के, पिशाचों के, असुरों के, दानवों के काम ब्राह्मण करने लग जाए तो बताओ वो ब्राह्मण सोचनीय है या नहीं? वो ब्राह्मण सोचनीय है। दूसरी बात क्या है, मांसाहार को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि भक्ष्य वक्ष का विचार नहीं कर रहा, यानी किसके घर का भोजन करना चाहिए और किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए, किसके घर का पानी पीना चाहिए और किसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, जो इसका विचार नहीं करता। यहां बात छुआछूत की नहीं है, बात भेदभाव की नहीं है, बात है द्रव्य शुद्धि, पात्र शुद्धि, अर्थ शुद्धि, भाव शुद्धि। जो मैंने श्री कृष्ण जी का दुर्योधन का भोजन त्याग का जो प्रसंग था, जहां पर जो बातें बताई थी, वही प्रसंग है कि आप किसका भोजन कर रहे हैं। क्या उसके भाव शुद्ध हैं? क्या उसका अर्थ शुद्ध है? क्या उसका भोजन शुद्ध है? क्या उसके पात्र शुद्ध हैं? इसका आप विचार नहीं कर रहे, भक्ष्य वक्ष का विचार नहीं कर रहे, तो इसका भी विचार न करने वाला ब्राह्मण क्या है? सोचनीय है। तीसरा कौन है? तीसरा वर्ण है वैश्य का। तो वैश्य के लिए क्या कहा कि बनिया है, वैश्य है, व्यापारी वर्ग से आता है, लेकिन धनोपार्जन की चेष्टा से हीन है, पैसा कमाने में उसकी रुचि नहीं है, और अकर्मण्य है, निठल्ला है, बैठा हुआ है, बपौती बन के बैठा है, बाप दादों की खा रहा है और कुर्सी पर बैठा है, पेट को बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसा वैश्य विचारणीय है, सोचनीय है, शोक करने के योग्य है। और शोक किसके लिए किया जाता है? जो मर जाते हैं उन्हीं के लिए किया जाता है। तो ये जीते जी मरे हुए लोग हैं। क्षत्रिय डरपोक है तो जीता हुआ मरा हुआ है, ब्राह्मण यदि सर्वभक्षी है तो जीता हुआ मरा हुआ है, और वैश्य यदि अकर्मण्य है, व्यापार नहीं करता, धनोपार्जन के लिए कार्य नहीं करता, तो वो क्या है? वो मरा हुआ, जीते हुए मरे के समान है। और चौथा कैसे कहा? शूद्र को। शूद्र को तो फुर्तीला होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कार्य क्या है? हेल्परी करना, सेवा करना, सहयोग करना, ये शूद्र का काम है। और शूद्र भी पेट बढ़ाता जाए, खटिया पर लेटता जाए और दीर्घ सूत्री होवे। दीर्घ सूत्री यानी लंबे समय में थोड़ा सा काम करके दिखाए, थोड़े से काम में लंबा समय लगा ले, तो वो शूद्र, वो सेवक, वो हेल्पर, वो नौकर, वो सर्वेंट, वो सोचनीय है। उसके शोक करने जैसी स्थिति है, वो जीते हुए मरे के समान है। आगे क्या कहा? उत्तम गुणों से रहित विद्वान। अब बताओ, विद्वान तो उत्तम गुणों वाला होता है या नहीं होता? लेकिन कौन से विद्वान की बात कही गई है? कोई जानकार है, विद्वान, विद्वान, विद्वान यानी जो जानता है, जानता है, उस जानकार को कहा गया है विद्वान। लेकिन वो उत्तम गुणों से रहित है। वो विद्वान है, अन्यों की अपेक्षा बहुत कुछ जानता है, लेकिन किससे रहित है? गुण से रहित है। तो उसका विद्वान होना शोचनीय है। यानी कोई कलाकार है, एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, एक निर्देशक है, एक नेता, एक अभिनेता, एक पत्रकार, ये सब विद्वान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जानकार हैं कि नहीं हैं, हुनरबाज हैं। लेकिन हुनरबाज कैसे हैं? उत्तम गुणों से रहित हैं। तो ऐसे हुनरबाज यानी ऐसे समझदार जिनको कहा जा रहा है, ऐसे जिनको जीनियस, विद्वान जीनियस, जिनको जीनियस कहा जा रहा है, वो शोचनीय है, शोक करने योग्य है। सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन पुरुष, कुलीन पुरुष है। कुलीन पुरुष यानी अच्छे परिवार का व्यक्ति, भले परिवार का व्यक्ति, सभ्य परिवार का व्यक्ति, धार्मिक परिवार के व्यक्ति, धनवान परिवार का व्यक्ति और
राष्ट्रभक्त परिवार का व्यक्ति, यानी जिस परिवार की कीर्ति समाज में है, जिस परिवार के पुरखों को लोग नतमस्तक करते हैं, मानते हैं कि इस परिवार के बड़े उच्च आदर्श हैं, और यदि ऐसे उच्च आदर्श वाले परिवार में कोई पुरुष कैसा हो, सदाचार से शून्य हो, हीन हो, तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि ये बड़े कुल में पैदा होकर के भी मरे हुए के समान है। यानी शोभा क्या है? शोभा ये है कि आप जिस वर्णस्थ में हो, जिस धर्म में हो, जिस आश्रम में आप संलग्न हो, उस आश्रम की आपको निभाना पड़ेगा, उसकी लाज रखनी पड़ेगी, उसके प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सत्य से भ्रष्ट हुआ धार्मिक मनुष्य, यह भी विचित्र स्थिति है। आखिर व्यक्ति सत्य से भ्रष्ट हो जाएगा, और सत्य से भ्रष्ट हुआ तो धार्मिक कैसा? और धार्मिक तो उसी को कहा जा रहा है जो धर्माचरण करे। लेकिन यहां पर बात यह कही जा रही कि आप ये बता रहे हैं कि हम धार्मिक हैं और धर्म कार्य कर रहे हैं, लेकिन सत्य से सर्वथा अपरिचित हैं, सत्य से भ्रष्ट हैं। आप ये बता रहे हैं कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर साकार है या निराकार है। सत्य से भ्रष्ट है। ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता, आप इस विद्या से विमुख हैं, अपरिचित हैं। और किसी को खिलाने पिलाने से, किसी मूर्ति को चढ़ाने से क्या वो भगवान को भोग लग जाएगा? क्या गंगा नदी में कुछ डालने से या गंगा नदी में स्नान करने से पाप तर जाएंगे? माता पिता जीवित थे तब तो सेवा की नहीं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को खाना खिलाने से क्या तुम्हारे माता पिता के पेट में भोजन चला जाएगा? आपने पाप किया है, लेकिन आप कुछ पुण्य करना चाहते हैं और आप ये मानते हैं कि मेरे पुण्य करने से मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो सत्य से भ्रष्ट इसी को कह रहे हैं कि सत्य से सुपरिचित नहीं है। और क्या होने का अभिमान बता रहे हैं कि हम कौन हैं? धार्मिक हैं। तो ऐसा धार्मिक मनुष्य सोचनीय है, शोक करने योग्य है कि आप सत्य से तो सर्वथा अपरिचित हैं। और फिर कहा दुराचारणी स्त्री। स्त्री, कन्या नहीं कहा, स्त्री कहा। और स्त्री का अर्थ क्या है? स्त्री का अर्थ आ रहा है गृहिणी। स्त्री का अर्थ आता है पत्नी। और पत्नी कैसी है? दुराचारणी है। दुराचारणी कैसी? कठोर बोलती है, कर्कश बोलती है, कड़वा बोलती है, अशुद्धि रखती है, गृहस्थ के धर्म को नहीं जानती है, बच्चों का लालन पालन आदि के धर्म को, व्यवहार को नहीं जानती है। पति से कैसा व्यवहार करें, पुत्रों से कैसे व्यवहार करें, माता पिता से किस प्रकार से व्यवहार करें, पड़ोसियों से किस प्रकार का व्यवहार करें, उस व्यवहार में शून्य है। शुद्धि, साफ सफाई इसको नहीं जानती है, भोजन को नहीं जानती है, अपनी दिनचर्या को शुद्ध नहीं रखती है, उल्टे आचरणों वाली है, विपरीत आचरण वाली है, व्यभिचार दोषों से युक्त है। तो ऐसी दुराचारणी स्त्री शोचनीय है। ठीक है। और विषयाशक्त योगी, योगी है लेकिन कौन है? विषय के प्रति आसक्त है। क्या कहा जा रहा है कि वो तो साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, लेकिन कैसे हैं? विषयों की ओर आ सकते हैं। भोजन दिखा तो टूट पड़े, पैसा दिखा तो टूट पड़े, मंचमाला दिखी तो टूट पड़े, और स्त्री का सानिध्य देखा तो टूट पड़े। तो ये विषय ही है ना, रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के, टूट पड़े। और क्या दिखाया जा रहा है कि योगी है, और योगी है लेकिन विषय भोगी है। तो या तो विषय भोगी मानो या योगी मानो। अब योगी विषय भोगी है तो शोचनीय है, तो यह शोक करने के योग्य है। केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला गृहस्थ,
गृहस्थ को क्या कहा गया? केवलागो भवती केवलादि। अकेला खाने वाला, स्वयं खाने वाला पापी है। सब अकेला खा सकते हैं। सन्यासी अकेला खा सकता है, वानप्रस्थी अकेला खा सकता है, ब्रह्मचारी अकेला खा सकता है, पर गृहस्थ अकेला नहीं खा सकता। गृहस्थ अकेले के लिए भोजन नहीं बना सकता। गृहस्थ का भोजन सबसे आखिरी में खुद के लिए आता है। सबसे पहला हिस्सा अग्निदेव को जाता है, गौ को जाता है, कुत्ते को जाता है, चिड़ियों को जाता है, छोटे बच्चे जो घर में हैं उनको जाता है, जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनके लिए जाता है, फिर जो बराबरी के हैं उनके लिए जाता है, और कोई आगंतुक अतिथि है उसके लिए जाता है, आखिरी में खुद के लिए आता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है? ना तो अग्निदेव को समर्पित कर रहा है, ना गाय को दे रहा, ना कुत्ते को दे रहा, ना चिड़ियों को देख रहा, ना पहले बच्चों को दे रहा, ना बड़े बुजुर्गों को दे रहा, ना बीमारों को दे रहा, ना अपने सम्माननीय लोगों को दे रहा, ना अतिथि को दे रहा, बस बनाया और खाता चला गया। कई माताएं इतनी विचित्र होती हैं, किचन में चप्पल पहन के खड़ी हो जाएंगी खाना बनाने के लिए और बनाते बनाते खाती चली जाएंगी। बोले भूख लग रही है। कैसी विचित्र स्थिति है। अन्य लोग भी हैं घर में, लेकिन वो कह रही है मुझे भूख लग रही है। तो स्वयं के लिए बनाने वाला गृहस्थी सोचनीय है, और मूर्ख वक्ता, वक्ता है लेकिन मूर्ख है, प्रकरणवित नहीं है, व्यक्ति को बोर करता जा रहा है। श्रोता ये सोच रहा है कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और अंत कहां से कर रहे हैं। श्रोता इसी में कंफ्यूज है कि महाराज जी का व्याख्यान कहां से आरंभ हुआ और ये अब किस प्रसंग की बात कर रहे हैं, और इतने वक्ता ने बोला कि चलो शांति पाठ। श्रोता यही सोचते रह गया कि ये पढ़ा क्या रहे थे, बता क्या रहे थे, समझा क्या रहे थे, हमें समझ में ही नहीं आया। इसको बोलते हैं मूर्ख वक्ता। वक्ता है लेकिन मूर्ख है, प्रकरणवित नहीं है, विषय की प्रस्तुतिकरण ठीक से नहीं करता, ठीक से नहीं समझाता, और सरगम की तरह बजता रहता है। कभी ये स्वर, कभी ये स्वर, कभी ये स्वर, कभी ये स्वर, यानी कभी यहाँ था, कभी वहाँ था, कभी वहाँ था। कई वक्ता ऐसे होते हैं, नए नए वक्ता बन जाते हैं और वो सरगम की तरह बजते हैं, यानी वो इतने सारे विषयों को लेकर के चलते हैं और उनको खुद को ही पता नहीं होता कि वो किस विषय से आरंभ उन्होंने किया। मूर्ख वक्ता, उल्टी बात कहने वाले। और क्या कहा? राजा से रहित राष्ट्र। राष्ट्र है लेकिन राजा नहीं है, उस राष्ट्र का कोई नेता नहीं है, नेतृत्व करने वाला नहीं है। तो वह राष्ट्र कैसा है? वो राष्ट्र शोचनीय है। और अजितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह ना रखने वाला, प्रजा के प्रति स्नेह नहीं रखता और अजितेंद्रिय है। तो जैसा ऐसा कौन था? धनानंद था कि नहीं? अजितेंद्रिय था और प्रजा के प्रति स्नेह नहीं रखता था। कंस था, अजितेंद्रिय था और प्रजा के प्रति स्नेह नहीं रखता था। तो ऐसे कई तानाशाह लोग हुए जो स्वयं अजितेंद्रिय थे और प्रजा के प्रति स्नेह नहीं रखते थे। तो ऐसे राजा शोचनीय हैं। आज भी हैं, 10-10 रानियां बना रखी हैं, 20-20 रानियां बना रखी हैं। बौद्ध कंट्री के जो राजाएं हैं उसमें ऐसे हैं। तो और अफ्रीकन कंट्री के भी बहुत सारे जो राजा हैं जिनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी वहाँ के तरीके से कहा जाता है, उनकी भी यही स्थिति है, अजितेंद्रिय हैं और प्रजा के प्रति वो स्नेह नहीं रखते। अभी श्रीलंका के राजा थे जहाँ तख्ता पलट हुआ, अजितेंद्रिय थे, केवल अपने परिवार की सोचते थे और सारा श्रीलंका बर्बाद कर दिया, लूट लिया, खोखला कर दिया। तो अजितेंद्रिय राजा अगर होगा तो वो भी सोचनीय है। तो कौन कौन सोचनीय हैं, ये सब बातें हमने इस प्रसंग में पढ़ी। अब आगे कर्मफल का प्रसंग आएगा। तो कर्मफल के प्रसंग को हम पढ़ते हैं। मनोमय रथम प्राप्य इंद्रियाख्य अहम नरः रश्मि भी जान संभूतेर्यो गच्छति सा बुद्धिमान। हे राजन,
इंद्रिय रूप घोड़ों से युक्त मनोमय शरीर एक रथ है। ज्ञानमय वृत्तियां ही इस रथ के घोड़ों की बागडोर है। इन उपकरणों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर जो मनुष्य यात्रा करता है वह बुद्धिमान है। शब्द अलग हैं, भाव तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। ये भाव कहां पर आते हैं? कठोपनिषद में। और इन्हीं भावों को कहां पर उकेरा गया है? श्रीमद् भगवद गीता में है। प्रसिद्ध मूल श्लोक क्या है? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये श्लोक है। पर यहां पर यह भी श्लोक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है पराशर मुनि के द्वारा कि इंद्रिय रूप घोड़ों से युक्त मनोमय शरीर एक रथ है। मनोमय शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर एक रथ है। ज्ञानमय वृत्तियां ही इस रथ के घोड़ों की बागडोर है। और इन उपकरणों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर जो मनुष्य यात्रा करता है वो बुद्धिमान है। तो यहां पर आंतरिक रथ की चर्चा करी गई है, बाहरी रथ की चर्चा नहीं की गई है। आगे कहा आयुर्न सुलभम लब्ध्वा नावकर्षेद विषाम पते उत्कर्षार्थ प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा। हे नरेश्वर, मनुष्य जीवन का मिलना सरल नहीं है अपितु दुर्लभ है। सरलता से मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता, बड़ा कठिन है। उसे पाकर आत्मा को गिराना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन कितना कठिन है आप सोच सकते हैं? आप सोचिए, आप मनुष्यों को देखते हैं कि धरती पर मनुष्य 7.5 अरब हैं, लेकिन क्या कभी आपने पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, वनस्पतियों की, कीटों की, पतंगों की गिनतियां की, गणना की? नहीं की। कई ऐसे जीव हैं जो आपने प्रत्यक्ष तो देखे ही नहीं होंगे, उनको देखने के लिए आप चिड़ियाघर में जाते होंगे। और कुछ तो चिड़ियाघर में भी नहीं मिलते, वो डिस्कवरी चैनल पर मिलते हैं। और कई तो डिस्कवरी चैनल में भी नहीं आते। कई तो सूक्ष्म आंखों से देखे ही नहीं जाते। और कईयों के देखने के तो मुहूर्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि वो किसी समय ही दिखाई देते हैं। इतना लंबा चौड़ा प्राणी समुदाय, ये क्या है? ये लाइन में लगे हैं सब, लॉन्ग क्यू, लंबी पंक्ति है। और पंक्ति में लगे हुए अपने अपने काम को कर रहे हैं। और किस इंतजार में है? कि हमारा नंबर आए और हमको क्या मिले? मनुष्य का शरीर मिले। और जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में है वो हल्के में ले रहा है। जैसे आप लंबी लाइन में लगे हों किसी मंदिर के दर्शन के लिए, थिएटर के लिए टिकट के लिए लगे हों, रेलवे के लिए टिकट के लिए लगे हों। आजकल ऑनलाइन हो गया, लेकिन ऑनलाइन वाली बात को थोड़ा साइड कर दो, आप उसी पर जाओ, ऑफलाइन वाली चीज़ पर। तो 3-3 दिन लग जाए, इतनी लंबी लाइन लगी होती है। और आप सोचो उस लाइन में थोड़ा खड़े होकर के देखो कैसा लगेगा। एक एक पल आपको कितना भारी लगता है, समझ में आता ही होगा। आप बस ताड़ते रहते हैं, आप बड़े चंचल रहते हैं, बड़े उद्विग्न रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। और आप सोचते हैं ये पता नहीं कब खिड़की वाला निपटाएगा, ये फास्ट काम क्यों नहीं करता, जल्दी क्यों नहीं करता, अरे ये लोग आगे को खिसकते क्यों नहीं हैं। आप बड़े परेशान रहते हैं। और इतने में यदि व्यक्ति कोई आपका अतिक्रमण कर जाए तो आपको बड़ी चिड़न होती है, आपको वो परम शत्रु लगता है। अच्छा, हम तो यहाँ खड़े हैं घंटों भर से और ये महाशय आगे जा रहे हैं। अगर वो पूछताछ करने भी जा रहा है तब भी आपकी छाती पर सांप लौट जाता है, आपको बड़ी तकलीफ होती है, आप वहाँ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आप कभी लाइन में लगे हों तो आपको निश्चित रूप से ये अनुभव आते होंगे। और फिर सोचिए कि जब आप लाइन क्रॉस करके उस चीज़ को पा लेते हैं तो आप अपने आप को कैसा मानते हैं? धन्य मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं। और आप क्या भूल जाते हैं? लंबी लाइन के कष्ट को भूल जाते हैं। हाँ या ना? बस हम मनुष्य जीवन में आकर के वैसे ही हैं।
इस लंबी लाइन के कष्ट को भूल चुके हैं कि कितनी भयंकर पीड़ा होती है। कोई गैस पास कर रहा है, कोई पसीना मार रहा है, कोई बात कर रहा है तो मुंह से बदबू आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वहां फंसे पड़े हैं बुरी तरीके से। बताओ ये व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? ये कंडीशन आती है कि नहीं आती? ऊपर से आपको डर लगता है कोई पॉकेट ना मार दे, पर्स ना मार दे, सारी समस्याएं। ये भी लगता है कि पीछे से धक्का ना लग जाए, नहीं तो सबके सब गिर पड़ेंगे। अरे बहुत भयंकर कष्ट होते हैं सब लाइन में। लेकिन उन सारे लाइन के कष्टों को हम भूल जाते हैं जब हम ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तो हम मनुष्य देह को पा करके उस लंबी लाइन के कष्ट को भूल चुके हैं। तो ये लंबी लाइन है, जितना दिख रहा है आपको ये सब लंबी लाइन में लोग लगे हैं। और जैसे आप भूले हुए हो ऐसे एक दिन ये भी भूल जाएंगे। इसलिए भूल में मत रहो। पराशर मुनि कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मिलना सरल नहीं है, लंबी लाइन है। और लंबी लाइन ये कैसे पूरी हो रही है? ये पुण्य कर्म से पूरी हो रही है। जल्दी नंबर किनके लग रहे हैं? जिनके पुण्य कर्म अधिक हैं उनके जल्दी नंबर लग रहे हैं। और जिनके पुण्य कर्म अच्छे नहीं हैं, अधिक नहीं है, वो लंबी लाइन में लगे हैं, वर्षों से लाइन में लगे हैं। तो ये देखो न जाने कितनी योनियां में भटकते हुए लाइन में ही लग रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आत्मा को गिराए नहीं, आत्महना ना बने, यानी वो दोबारा से लाइन में लगने के काम ना करे। इसलिए मनुष्य नित्य प्रतिदिन पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए तैयार रहे और आत्मोत्थान के लिए सदा प्रयत्नशील बना रहे। जितना जितना हम आत्मोत्थान के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, जितना जितना हम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहेंगे, उतना उतना हम लाइन से, लंबी लाइन से क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो ईश्वर कृपा करे आप और हम लंबी लाइन में ना लगें बार बार। अगर लाइन हमको मिलती भी है तो छोटी मिले, ज़्यादा देर हमें वेट भी ना करना पड़े, शीघ्र ही हमको मनुष्य जन्म का टिकट मिल जाए। और फिर आगे ये भी प्रार्थना करते हैं कि इधर भी ना आना पड़े, थोड़ी लंबी छुट्टी के लिए चले जाएं। परमात्मा कृपा करे तो हमें मोक्ष मिल जाए। तो इन्हीं भावों विचारों के साथ कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।